बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूम घूम कर लोगों को जीवन का सच्चा ज्ञान दे रहे थे। उनके उपदेशों से हजारों लोग मोटिवेट होकर अपने जीवन का मार्ग बदल रहे थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर उदासी और निराशा साफ झलक रही थी। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। कोई मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मेरी बात नहीं सुनता। लोग मुझे बेकार समझते हैं। मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, लेकिन मुझे कभी वो सम्मान नहीं मिलता जो दूसरों को मिलता है। कृपया बताइए भगवान, मैं क्या करूं? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, भाई, ऐसा नहीं है कि तुम में कुछ कमी है, लेकिन शायद तुमने अपनी कीमत पहचानना और बढ़ाना नहीं सीखा है। आओ मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाता हूं। फिर बुद्ध ने अपनी झोली से एक पुराना सिक्का निकाला और उस युवक को हाथ में देते हुए बोले, यह एक पुराना सिक्का है, यह बहुत कीमती है, लेकिन तुम इसे बाजार में लेकर जाकर पूछो कि इसकी क्या कीमत मिल सकती है। युवक ने वैसा ही किया। वह सिक्का लेकर बाजार गया और दुकानदारों से पूछा, भाई, यह सिक्का लीजिए, क्या आप इसे खरीदेंगे? किसी ने कहा, यह तो बहुत पुराना है, मैं इसे 10 रुपए दूंगा। किसी ने कहा, इसका कोई उपयोग नहीं, 5 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। और कुछ लोगों ने तो लेने से ही साफ साफ मना कर दिया। निराश युवक वापस बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, किसी ने इस सिक्के की सही कीमत नहीं बताई, सबने इसे बेकार समझा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम इसे सोने चांदी के व्यापारी के पास लेकर जाओ और उससे पूछो कि वह इसे कितने में खरीदेगा। युवक फिर गया। जब व्यापारी ने सिक्का देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, अरे, यह तो बहुत पुराना और दुर्लभ सिक्का है, यह तो मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर तुम इसे बेचना चाहो तो मैं इसके बदले में तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। युवक हैरान रह गया। वह खुशी खुशी वापस बुद्ध के पास लौटा और सारी बात बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, इस सिक्के की कीमत नहीं बदली थी, केवल जगह बदल गई थी। जब तुम गलत जगह पर जाओगे, लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझेंगे, लेकिन जब तुम सही जगह पर जाओगे, सही लोगों के बीच रहोगे, तो तुम्हारी असली पहचान सामने आएगी। बुद्ध ने कहा, हर इंसान की अपनी एक कीमत होती है, लेकिन अधिकांश लोग अपनी असली कीमत नहीं पहचान पाते। वे दूसरों की राय में खुद को तौलते हैं। जब तक तुम खुद को महत्व नहीं दोगे, कोई और भी तुम्हें महत्व नहीं देगा। अगर तुम खुद को सस्ता समझोगे तो दुनिया तुम्हें मुफ्त में भी नहीं लेगी। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जीवन में अपनी कीमत बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने ज्ञान, गुण और कर्म को बढ़ाओ। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है, जो खुद को बेहतर बनाता है, उसकी कीमत दुनिया अपने आप समझने लगती है। भगवान बुद्ध ने फिर एक और कहानी सुनाई। एक बार एक लोहार अपनी दुकान में काम कर रहा था। वह रोज लोहे के टुकड़ों को हथौड़ों से पीटता और उसे आकार देता। पास में एक पत्थर पड़ा था जो उसे ध्यान से देख रहा था। पत्थर ने कहा, भाई, तू रोज इतना पीटता है, क्या तुझे दर्द नहीं होता? लोहार बोला, हां, दर्द तो होता है, लेकिन मैं जानता हूं कि हर चोट मुझे और मजबूत बना रही है। जब मेरा आकार पूरा होगा, तब मैं तलवार बनूंगा और मेरी कीमत सोने से भी ज्यादा होगी। यह सुनकर पत्थर चुप हो गया। कुछ दिनों बाद वही लोहार उस पत्थर को मंदिर ले गया और उससे भगवान की मूर्ति बनवाई। अब रोज लोग उस मूर्ति के सामने झुकने लगे, अगरबत्तियां जलाने लगे। पत्थर मुस्कुराया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि लोग पूजा करते समय उसी मूर्ति पर फूल और जल चढ़ाकर हथेली से थपकी देते हैं, वही थपकी जो उसे पहले लोहे पर पड़ती थी। तब पत्थर ने समझा, हर रूप में चोट तो लगती है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक चोट हमें तोड़ देती है और दूसरी हमें कीमती बना देती है। बुद्ध ने बताया, तुम्हारी कीमत तुम्हारे ज्ञान, व्यवहार और आत्मसम्मान से तय होती है। अगर तुम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम हमेशा दूसरों की नजर में कम रहोगे। लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद पर काम करते रहोगे
तो एक दिन वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे तुम्हारे नाम से प्रेरणा लेंगे। उन्होंने अपने शिष्यों से फिर कहा, जो इंसान अपनी सोच को ऊंचा रखता है, जो हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश करता है, वही सच्चे अर्थों में मूल्यवान बनता है। भगवान बुद्ध ने फिर आगे कहा, तुम्हारा आत्ममूल्य किसी और के शब्दों पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई तुम्हें बेकार कहता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बेकार हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह व्यक्ति तुम्हारी असली कीमत समझने की योग्यता नहीं रखता। इसलिए अपने मूल्य को दूसरों के निर्णय से मत तौलो, अपने कर्मों और अपने ज्ञान से तौलो। उन्होंने कहा, अगर कोई सोने को मिट्टी में भी डाल दे तो वह सोना सोना ही रहता है। उसकी असली कीमत मिट्टी में जाने से कम नहीं होती। उसी तरह अगर परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ भी हों, फिर भी तुम्हारा मूल्य बना रहता है। बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। दिन ढलने पर बुद्ध ने उस युवक से कहा, देखो, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो अपनी कीमत दूसरों की नजर से देखते हैं और दूसरे जो अपनी कीमत खुद तय करते हैं। पहला समूह हमेशा दुखी रहता है और दूसरा समूह हमेशा आगे बढ़ता है। इसलिए खुद को समझो, अपनी ताकतों को पहचानो और अपने ज्ञान, अनुशासन और विचारों से खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि दुनिया तुम्हारे बिना अधूरी लगे। युवक ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में अब निराशा नहीं बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। उसने कहा, भगवान, आज मुझे समझ में आया कि मेरी कीमत किसी और के शब्दों से नहीं बल्कि मेरे कर्मों और मेरे ज्ञान से तय होती है। अब मैं हर दिन अपनी कीमत बढ़ाने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। सीखते रहो, बढ़ते रहो और अपनी कीमत खुद तय करो। प्रिय साथियों, इस कहानी से हमें ये 5 सीख मिलती है। पहली, दूसरों की राय से अपनी पहचान मत बनाओ। दूसरी, अपनी कीमत खुद पहचानो और हर दिन उसे बढ़ाओ। तीसरी, गलत जगह पर जाकर मत सोचो कि तुम गलत हो। चौथा, ज्ञान, कर्म और विचार से ही इंसान की असली कीमत तय होती है। और पांचवा, जो खुद पर विश्वास करता है, दुनिया उसी पर भरोसा करती है। प्रिय साथियों, हर इंसान एक पुराना सिक्का है। देखने में भले ही साधारण लगे, पर अंदर अनमोल मूल्य छिपा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम किस जगह हैं, किस सोच में हैं और अपने अंदर कितना विश्वास रखते हैं। इसीलिए अपने जीवन का हर दिन कुछ नया सीखने, खुद को बेहतर बनाने और अपनी कीमत बढ़ाने में लगाओ। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी कीमत बढ़ती है, वैसे वैसे दुनिया का नजरिया भी बदलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।